गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका मिसिज़ हरप्रीत कौर आज आपके सामने आपकी हिंदी लिटरेचर बुक पावनी का चैप्टर 4 साधु सिंह आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जो चैप्टर है साधु सिंह, इसमें स्वतंत्र आंदोलन के दौरान समूचे यानी कि सारे भारत में बलिदान की भावना जागृत हो उठी थी। इसमें क्या बताया गया है, जो चैप्टर है ये, इसमें बताया गया कि जब स्वतंत्रता के दौरान जो हमारा पूरा देश था उसमें क्या था, बलिदान की भावना उठ गई थी लोगों में, ये उठ गई थी। इस सन में 1930 के नेतृत्व में चल रहे सत्याग्रह की पृष्ठभूमि में एक देहाती निरक्षर किसान साधु सिंह की बहादुरी का वर्ण किया गया है या प्रकाश डाला गया है। तो इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में 1930 के महात्मा गांधी जी का जो सत्याग्रह आंदोलन था उसमें एक गरीब किसान साधु सिंह ने भाग लिया था और उसके मतलब कि स्वभाव के बारे में इसमें व्याख्या की गई है और उसके चरित्र के बारे में इसमें इस चैप्टर में क्या है, प्रकाश डाला गया है। जो लेखक है वो इसमें बताते हैं, साधु सिंह तुमने दफ़ा 44 तोड़ी, तुम्हें मंजूर है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, साधु सिंह से पूछ रहे हैं वकील, क्योंकि उन्हें क्या था, उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था, इसलिए उनको क्या था, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और उसको कहाँ पे लेके गए थे, अदालत में। तो फिर अदालत में वकील उनसे पूछ रहा है, साधु सिंह तुमने दफ़ा 44 तोड़ी है, तुम्हें मंजूर है, मैं क्यों तोड़ता उसे। तो साधु सिंह ने वकील को जवाब आंसर दिया कि मैं क्यों तोड़ता उसे। कचहरी में सन्नाटा छा गया। जब साधु सिंह ने यह जवाब दिया तो जो कचहरी थी, अदालत थी, कचहरी मतलब अदालत थी, वहाँ पर सन्नाटा छा गया, यानी कि सब शांत हो गए, चुप हो गए। सन 1930 का सत्याग्रह चल रहा था। उस टाइम जो था क्या था, सन 1930 का सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था। देश में बलिदान की भावना जागृत हो उठी थी। स्वयंसेवक खुशी खुशी गिरफ्तार होते, अदालत में उन्हें पेश कर पुलिस का आदमी उनके अपराध की घोषणा करता, मैजिस्ट्रेट के पूछने पर वे हाँ कहते, सजा सुनाई जाती और यूँ 15 मिनट में मुकदमा निपट जाता। न इसके लिए पुलिस कुछ तैयारी करती, न कोर्ट इंस्पेक्टर कोई नज़ीर टटोलता, यहाँ तक कि पुलिस कोई गवाह भी साथ न लाती। ठीक ही तो है कि जब अपराधी को स्वयं अपराध मानना हो तो प्रमाणों का संग्रह कोई क्यों करे। तो तब जब क्या था, 1930 में जो सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था उसमें बहुत से लोगों ने भाग लिया, जो कि जिनके अंदर देशभक्ति की भावना थी। तो वो क्या थे, वो अपने क्या थी, गिरफ्तारियां दे रहे थे और अदालत में अपना गुनाह कबूल कर लेते थे कि हमने धारा 144 तोड़ी है। परंतु उसमें इससे क्या होता था कि ना तो पुलिस को कोई प्रयत्न करना पड़ता था, ना ही उनको वकीलों को कोई ज़्यादा फाइलें वो करनी पड़ती थी, ढूंढनी पड़ती थी। वो अपना गुनाह अपने आप मान लेते थे तो इनको सज़ा हो जाती थी। परंतु साधु सिंह उनमें से ऐसा किसान था जिसने यह गुनाह मानने से ही मना कर दिया। उन्होंने बोल दिया, मैंने तो दफ़ा 44 तोड़ी ही नहीं। उस दिन साधु सिंह ने अपना अपराध स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो परंपरा का यह प्रवाह रुक सा गया। जब साधु सिंह जी ने मना कर दिया इस अपराध मानने से, तो जो ये परंपरा चली आ रही थी कि अपराधी आते थे अदालत में और अपना गुनाह कबूल करते थे और उनको सज़ा हो जाती थी, तो क्या हो गया, ये जो सिलसिला चल रहा था वो क्या हो गया, रुक गया। जैसे राह चलते चलते आदमी के पैर में कांटा चुभ जाता है, जैसे कि कोई रास्ते में चल रहा है और उसके पैर में आदमी के कांटा लग जाए तो वो क्या होता है, चुभने के मारे वहाँ पे रुक जाता है। मैजिस्ट्रेट प्रमाणों का अभाव कहकर साधु सिंह को छोड़ देता है। जो मैजिस्ट्रेट थे, वहाँ पे जज थे, जो वो क्या बोलते हैं, कोई प्रमाण नहीं थे, तो इसलिए साधु सिंह को वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो अंग्रेज कलेक्टर की ऐसी झाड़ पड़े कि तरक्की के कई मंसूबे झड़ जाएं और मुकदमे को मुलतवी करें तो उसका कारण क्या बताएं। अगर मुकदमे को डिले करें तो उसका कुछ कारण बताना पड़ता था। तो क्या हुआ, जो मतलब कलेक्टर थे उसको डांट पड़ी, वो अलग। चंद्रधर जयाल एक घाघ मैजिस्ट्रेट, उसने साधु सिंह को गौर से देखा। एक सीधा अनपढ़ किसान सोचा, यह झूठ तो बोल नहीं सकता, फिर बात क्या है। तो मतलब कि जो मैजिस्ट्रेट थे चंद्रधर, उन्होंने साधु सिंह की तरफ ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि यह तो सीधा साधा एक अनपढ़ किसान है, ये अब कहाँ, ये झूठ तो बोल नहीं सकता, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा, मिस्टर साधु सिंह, तुम्हें पता था कि
बंद में दफ़ा 44 लगी हुई है। कहाँ लगी हुई थी दफ़ा 140? देवबंद में। तो जो मतलब कि जज थे, मैजिस्ट्रेट थे, उन्होंने साधु सिंह से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि देवबंद में दफ़ा 44 लगी हुई है? उत्तर मिला, लगी होगी, मैं तो सारे बाजार में नारे मारता फिरा, मुझे तो वहाँ कहीं दिखी नहीं। तो साधु सिंह ने कहा कि मैंने तो लगी होगी, मेरे को तो इस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं है, मैं तो सारे बाजार में जो अपने नारे थे वो नारे लगा रहा था। ठीक है। जान साहब मुस्कुराए। जो जज थे वो क्या थे? मुस्कुराए। इस चट्टान के बीच तो जियान साहब मुस्कुराए। इस चट्टान के बीच तो काफ़ी रास्ता है। पूछा, साधु सिंह जी, तुम सोमवार को अपने गांव से देवधर आए, फिर तुमने क्या किया? तो मतलब कि जो वकील थे उन्होंने पूछा कि जियान साहब ने, वकील कौन थे? जियान साहब। उन्होंने पूछा कि तुम सोमवार को अपने गांव से देवबंद आए, फिर तुमने क्या किया वहां से आके? उत्तर मिला, डिप्टी साहब, तुम मुझे बातों में ना उलझाओ, मन्ने और चाहे जो करा हो, पर थारी वो दफ़े 44 नहीं तोड़ी। मैं गांव से आके आश्रम में गया, वहाँ रात में मारे पंडित जी ने उपदेश दिया, अक महात्मा गांधी का हुक्म है, गाली गुस्सा तोड़ फोड़ और मारपीट से बचना चाहिए। फिर भला मैं किक्कर तोड़ देता दफ़े 44। सच्ची बात कहूँ डिप्टी साहब, बुरा तो तुम मानियो ना, पर यो थारा पुलिस वाला बिल्कुल झूठा है। मैजिस्ट्रेट को बहुत ज़ोर से हंसी आ रही थी, पर उनका मतलब किनारे लग रहा था। अपने को संभाल कर उसने पूछा, ठीक है, फिर मंगलवार यानी कि मंगलवार को तुमने क्या किया साधु सिंह? अजी मैं करता क्या, बस स्तूत यानी कि शहतूत की एक डंडी पे कांग्रेस की झंडी बांधकर महात्मा गांधी जी जय बोलता सारे बाजार में चक्कर काटन यानी कि काटने लगा। लो थारे तो सच बताऊं, मैं सारे में फिरा, पर कसम गंगा जी की, जो मैंने वह दफ़ा 44 कहीं भी मिली हो, झूठ मैं बोलता नहीं, फिर भी वह टूटेगी हो तो मुझे पता नहीं, तुम उसके वास्ते मुझे माफ़ कर दो। थैंक यू।